all have paid attention to the bhajan. What were the words of the bhajan? We are praying to Sadguru कि ले चल हमें ऐसे जहां कि सब मेरा आप ही होए. Right. So that is, we are talking in terms of merger with the Brahmand. कि हम और ब्रह्मांड एक ही हो जाए, क्योंकि सदगुरु क्या है? सदगुरु तो ब्रह्मांड ही है, और हम और ब्रह्मांड एक ही हो जाए, हमें वो बोध हो जाए. Last time we saw in the last session a small portion of our journey from Buddhu to Buddha, right? So this time we will look at it in another aspect. We will look at another concept in this journey of Buddhu to Buddha. We saw last time कि किस तरह से हम बुद्धू से बुद्धि हो जाते हैं, और फिर विलिंगली कभी कभी हम बुद्धि से वापस बुद्धू बन के हम संतुष्ट रहते हैं. वहां पे वो बुद्धुत्पना में हम संतुष्ट रहते हैं, थिंकिंग कि हम बुद्धि ही है, without realizing that we have slipped down and we are unaware and we think that we are aware, right? So that is one situation where you feel that you are aware, but you are actually unaware. All right. Asliyat mein, the reality is that you are unaware, but you feel that you are aware. और आप लगते हैं कि आप वो अवेयरनेस में जग रहे हैं, जबकि आप वो अवेयरनेस में नहीं है, वो अंधेरे में जग रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि यही रोशनी है. Right? Now, let us look when you are, I will give a very simple example. When you are traveling from one place to another. Let us say, for example, आप बॉम्बे to Delhi जा रहे हो. Okay? आप by train जा रहे हो बॉम्बे to Delhi. Okay? So आप बॉम्बे में from the primary station आपको ट्रेन चढ़ेंगे. When you call your family, what will you say? I am at VT station, I am at Bombay Central Station, I am at the other station. आप इस तरह से बोलोगे कि आप बोलोगे कि मैं दादर हूं, मैं बॉम्बे सेंट्रल हूं, आप ये बोलोगे, राइट? आपकी ट्रेन निकल पड़ी, आप फोन करेंगे, यस यस शुभ यात्रा, मेरी ट्रेन चल पड़ी है, आई एम ऑन द जर्नी. ऑलराइट. थोड़े घंटों के बाद में आप गुजरात बड़ौदा स्टेशन या अहमदाबाद स्टेशन में आप रुक गए, आपकी गाड़ी रुक गई है, थोड़ा चाय नाश्ता के लिए, खाने के लिए आपकी गाड़ी रुक गई है. तो आपको नेटवर्क मिल जाता है, आप तुरंत अपने फैमिली को फोन करते हैं. तो आप क्या कहोगे उनको? वो पूछेंगे आपको कहाँ पहुंचे आप. सीधा सा सिंपल क्वेश्चन, साधारण कॉमन क्वेश्चन है. वो आपको क्या पूछेंगे सबसे पहले? कैसे हो, कहाँ पहुंचे? तो आप क्या बोलोगे? मैं अहमदाबाद पहुंचा, मैं बड़ौदा पहुंचा, राइट? या मैं अहमदाबाद से गुजर रहा हूं, मैं बड़ौदा से गुजर रहा हूं, वहां पे पहुंचा हूं, अब आगे यात्रा बाकी है. कि आप उनको बोलोगे कि मैं अहमदाबाद हूं, मैं अहमदाबाद हूं, मैं बड़ौदा हूं, मैं बड़ौदा हूं. क्या आप उनको वो बोलोगे? सीधी सी, इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक. आप जानते हो इसका उत्तर क्या है, राइट? आगे जाके आप कहीं और दूसरे स्टेशन पे पहुंचोगे तो आप फिर क्या बोलोगे कि मैं ये स्टेशन हूं, मैं ये स्टेशन हूं, मैं ये स्टेशन हूं. आप इस तरह से बोलोगे. क्या बोलोगे कि मैं ये स्टेशन से गुजर रहा हूं, मैं ये स्टेशन तक पहुंचा हूं, आगे यात्रा बाकी है. आप इसी तरह से बोलोगे ना, राइट? यही कॉन्सेप्ट हम क्यों नहीं अपने आप पे अप्लाई करते हैं?
ये चीज तो हमें बहुत अच्छी तरह से सुंदर से समझ में आता है कि दिस इज हाउ वी हैव टू डिस्कस आवर ट्रैवल. आवर लाइफ इज ऑल्सो अ जर्नी. आवर लाइफ इज ऑल्सो अ ट्रैवल. So why do not we apply this simple logic that we apply to our daily life? Why don't we apply it to the main part that is our life itself? क्यों नहीं अप्लाई करते हैं हम ये? जब हम जवान होते हैं हम क्या बोलते हैं? मैं जवान हूं, मैं जवान हूं, मैं अहमदाबाद हूं, मैं बड़ौदा हूं. Isn't it? Isn't it? हम यही कहते हैं ना, मैं अहमदाबाद हूं, मैं बड़ौदा हूं, मैं जवान हूं, मैं बच्चा हूं, ये बचपन, मैं बच्चा हूं. आप बचपन से गुजर रहे हैं, आप जवानी से गुजर रहे हैं, हम बुढ़ापे से गुजर रहे हैं. ये सब स्टेशंस है, हम वो नहीं है. हम क्या बच्चे जवान बूढ़े हैं? क्या आत्मा कभी बच्चा जवान बूढ़ा होता है? आत्मा तो शाश्वत है, इटर्नल है. वो आत्मा इस शरीर में एक यात्रा कर रही है और ये शरीर की उस यात्रा से ये स्टेशंस गुजर रहे हैं. इज इट नॉट सो? लेकिन हम क्या करते हैं? मैं जवान हूं, मैं जवान हूं, मैं अहमदाबाद हूं. मैं अहमदाबाद पहुंचा नहीं बोलते हैं, मैं बड़ौदा पहुंचा नहीं बोलते हैं, मैं अहमदाबाद हूं बोलते हैं. मैं जवानी से गुजर रहा हूं, मैं जवानी के स्टेज पे पहुंच चुका हूं, ये नहीं बोलते हैं हम. मैं जवान हूं, मैं जवान हूं, अरे वो बुढ़ा है, वो जवान है. हम इस तरह से बात करते हैं. तो हम फिर बुद्धू हुए कि बुद्धा हुए कि बुद्धि हुए? क्या हुए हम? जब हम इस तरह से बात करते हैं हम क्या हुए? गलती से भी कभी हम बोलते नहीं है. समझो हमारे चाचा चाची मामा मामी कहीं जा रहे हैं और उन्होंने बताया कि मैं अहमदाबाद पहुंच गया. किसी ने आपको पूछा, अच्छा आपका मामा मामी ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पे पहुंचे वो? तो आप गलती से भी बोलेंगे वो अहमदाबाद हो गए हैं. गलती से भी हम बोलेंगे वो अहमदाबाद हो गए हैं, वो बड़ौदा हो गए हैं. बोलेंगे हम. गलती से भी हमारे मुंह से ऐसा निकलता है? नहीं निकलता है. बिकॉज वी आर अवेयर, वी आर कॉन्स्टेंटली अवेयर. नींद से भी आपको कोई उठा के पूछेंगे आपके मामा मामी कहाँ पहुंचे, आप नींद में भी बोलेंगे हाँ वो कुछ बोल रहे थे, अहमदाबाद पहुंच गए. नींद में भी आप बोलेंगे. नींद में भी आप गलती से भी नहीं बोलेंगे वो अहमदाबाद हो गए, वो बड़ौदा हो गए. गलती से भी आपको नहीं बोलेंगे, नींद में भी नहीं बोलेंगे. बिकॉज वो नींद अवस्था में, निद्रा के अवस्था में भी आपकी अवेयरनेस जागृत है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग हियर. आपकी अवेयरनेस जो है वो जागृत है, इवन वो निद्रा के अवस्था में. इसीलिए आप गलती से भी वो नहीं बोलते हैं. राइट? आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, कोई आपको शेक करके वो पूछेंगे कि गाड़ी कहाँ पहुंची, कहाँ पे है हम, तो आप गलती से भी नहीं बोलेंगे थोड़ी देर पहले मैं बड़ौदा था. बोलेंगे थोड़ी देर पहले मैं अहमदाबाद था? बोलेंगे आप? गलती से भी बोलेंगे नींद में? बोलेंगे थोड़ी देर पहले बड़ौदा गया था स्टेशन, अहमदाबाद स्टेशन गया था थोड़ी देर पहले, अभी पता नहीं कौन सा स्टेशन जा रही है. नींद में भी आपका वो अवेयरनेस जागृत है. इस सिंपल से चीज में, ये तो एक पल भर की चीज है, सिंपल से चीज में हमारी वो जागृतपना है. लेकिन when it comes to life, गलती से भी हम सही नहीं बोलते. Isn't it?
गलती से भी हम सही नहीं बोलते कि मैं बचपन से गुजर रहा हूँ। डू वी टीच आवर चिल्ड्रन दैट? वो बोलते हैं वो बच्चा है, तू बच्चा है। वो बच्चा नहीं है, वो बचपन से गुजर रहा है। लेकिन यही हम बच्चे को सिखाते हैं। फिर वही बच्चा बड़ा होके बोलता है, कल मैं बच्चा था, आज मैं जवान हूं, यानी कि कल मैं बड़ोड़ा था, आज मैं अहमदाबाद हूं। यही हम सिखा रहे हैं बच्चे को, यही हम भी कर रहे हैं। और वो बच्चा भी वही सीख के आगे बढ़ता है। उनकी वो अवेयरनेस को हम जागृत नहीं करते हैं, ना ही हम अपनी अवेयरनेस को जागृत अवस्था में कंटिन्यू रखते हैं। अभी आप कुर्सी पे बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे कि मैं कुर्सी हूं, मैं जमीन हूं। आपकी वो जागृतता है, अवेयरनेस है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइफ, हम वापस स्लाइड करते हैं टू द बुद्धू अवस्था, और हम बुद्धू की तरह बोलते हैं, मैं बचपन था, मैं बच्चा था, मैं जवान था, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं। हम ये सब अवस्था से गुजर रहे हैं, ये सारे स्टेजेस से गुजर रहे हैं। हम वो नहीं है। ये हमारी यात्रा के स्टेजेस हैं, तो हम वो कैसे बन सकते हैं? अहमदाबाद, गुजरात, ये सारे हमारे यात्रा के स्टेजेस है, हम तो वो नहीं बनते हैं। इसी तरह से ये सारे हमारे यात्रा के स्टेजेस है, हम वो नहीं है। लेकिन हम बुद्धू बनते हैं, और बुद्धू की अवस्था में हम खुश रहते हैं, और हम ये कहते रहते हैं, मैं जवान हूं, मैं बुढ़ा हो गया, अब मुझसे ये नहीं होता, अब मुझसे वो नहीं होता, मैं बुढ़ा हो गया, मैं बुढ़ी हो गई, मेरी जवानी चली गई। जवानी आपकी नहीं थी, वो एक स्टेज था यात्रा का। इसी तरह से हम बात करते हैं। सो नाउ यू ओनली टेल मी कि ये जब हम इस तरह से बात करते हैं, ये बुद्धू की बातें हैं कि बुद्धि की बातें हैं? आप ही मुझे बताइए कि हम किस तरह की बातें करते हैं। डू वी टॉक एज अ बुद्धि और डू वी टॉक एज अ बुद्धू? राइट? As a Buddhu, ma'am. Yes, right? So therefore, now you see how funny you find it, isn't it? That is why I give you this kind of examples, so that आप उसके साथ relate कर सकते हो, और आपको फिर समझ में आता है कि exactly क्या बात है। नहीं तो हाय एकदम से मैं बोलूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे पता नहीं क्या बोल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अब आपको समझ में आती है कि ऐसे कैसे नहीं हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है। द वाई एंड द हाउ दोनों आपको समझ में आया है। तो आगे से हम ये प्रण लेते हैं कि हम बुद्धू की तरह बातें नहीं करेंगे, हम बुद्धू की तरह अवेयर होके नहीं बैठेंगे, बल्कि हम बुद्धि की तरह अवेयर होके रहेंगे। एट ऑल टाइम्स हमारी वो जागृता जो है, अवेयरनेस जो है, निद्रा में भी रहे। दैट इज आपके हर कॉन्शियस स्टेज में रहे, आपके ये कॉन्शियस स्टेज में रहे, आपके सबकॉन्शियस स्टेज में, आपके अनकॉन्शियस स्टेज में, आपके ग्लोरिफाइड कॉन्शियस स्टेज में, आपके यूनिफाइड कॉन्शियस स्टेज में, आपके हर कॉन्शियसनेस में आप ये अवेयरनेस रखे एज अ बुद्धि। तभी आपको बुद्धत्व पा सकते हैं। ये जन्म में बुद्धत्व नहीं पा सके तो कम से कम अगले जन्म में तो पा ले हम, कि और 100 जन्म जाना है हमें बुद्धत्व पाने के लिए, और 100 बार हमें ये विशियस सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ में निकलना है,
कि जितना हो सके जल्दी निपटारा कर ले हम, राइट। द अर्लियर द बेटर। इस जन्म में मिल गया तो अहो भाग्य हमारे, अगले जन्म में मिल गया तो अहो भाग्य हमारे, लेकिन और 100 जन्म हमें इस तरह से करना है और 1000 जन्म हमें ऐसा करना है तो यात्रा थोड़ी लंबी हो जाती है, राइट। एंड यात्रा छोटी हो, अच्छी हो, ब्यूटीफुल हो, उसी में मजा है। यात्रा लंबी हो, कठिन हो, मुश्किलों से भरी हो तो यात्रा में कोई खुशी नहीं मिलती है फिर, राइट। तो इसलिए वी एंश्योर दैट जितना जल्दी हो सके ये यात्रा खत्म हो जाए और हम ये जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाए। नहीं तो वही होता है, पुनरति जननम पुनरति मरणम, पुनरति जननम पुनरति मरणम, यही होता रहता है। जितना जल्दी हो सके हम उस साइकिल से निकल आए, क्योंकि हमें ये मनुष्य योनि में मनुष्य जीवन मिला है। अगले जन्म में हम मनुष्य ही बनेंगे, क्या गारंटी है? कोई गारंटी है किसी के पास कि अगले जन्म में मनुष्य ही बनूंगा, ही बनूंगी? कोई गारंटी नहीं है। तो फिर जब आपको फिर अगले बार मनुष्य जन्म मिलेगा तब फिर आप ये यात्रा वापस चालू कर सकते, तब तक आप भोगी बनते रहोगे, राइट। सो इसीलिए जितना हो सके अब हमें मौका मिला है, somewhere we have made a prayer to God, somewhere sometime किसी भी जन्म में हमने एक प्रेयर किया था भगवान को, हमने मतलब हमारी आत्मा ने प्रेयर किया था भगवान को, थोड़ी हमने उपासना की थी, हमने यूनिवर्सल एनर्जीज को हमने टटोला था, कहा था कि हमें रास्ता दिखाओ, तो हमें रास्ता दिख रहा है। तो जब हमें रास्ता दिख रहा है हमें क्या करना चाहिए? उसी रास्ते पे जल्दी फटाफट चलना है, ताकि फटाफट उसमें चल चल के हम हमारी यात्रा समाप्त कर सके, फटाफट हम हमारा काम निपटारा कर सके, ना कि इधर टहल के उधर टहल के ये देखे वो देखे, कहीं और घूमने को चले गए और फिर यात्रा के बारे में भूल गए और फिर सडनली याद आया ओ मैंने कैसा यात्रा शुरू किया था, चलो वापस। तो आप जहां पे छोड़े थे वहीं से फिर आपको शुरू कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसीलिए ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, ट्राई टू बी रेगुलर एंड keep trying to continue in this journey of your soul through this body that you have received in this lifetime. ओके, सो इसीलिए हम सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं हमें वहां ले चलो, हमारे साथ में रहो, ताकि हम उस स्थिति तक पहुंचे जहां पे फिर बस आप ही हो और हम ही है, और हम आप पे ऐसे विलीन हो जाए कि फिर हम रहे ही नहीं, बस आप ही आप हो। That was the bhajan, right? Always remember our meditation is at 3 stages. We have a bhajan which has some potent meaning. On that meaning, then we have an understanding of a particular concept, and that concept we then integrate into or incorporate into our meditation. And through the meditation we try to take that yatra. तो इसीलिए जब आप ये बात सुनते हैं, ये बात आपके माइंड में है, and then when you are doing your meditation, आप वही रास्ते पे फिर चलने की कोशिश करेंगे। तो आपको वो जो अंडरस्टैंडिंग मिली है उसकी और क्लैरिटी मिल जाती है। What I can explain to you is in a very limited manner.
But when your soul gets the enlightenment about that point, about that issue, about that topic, your understanding goes multifold. Always notice that. कोई भी आपको कुछ सिखा दे या कोई भी आपको कुछ बता दे, उसमें एक लिमिट है. आगे की वो अंडरस्टैंडिंग आपको खुद को करनी है. You have to chew it like a cow chews the cud. वो आपको उसको च्यू करके उसको पूरी अपने अंदर जहन में लेके उसकी अंडरस्टैंडिंग एक्सपांड करनी है. And then you get that enlightenment, that understanding from the universe, your understanding of that concept, of that topic becomes multifold. So that is why it is necessary for you to be a thinker in the sense of being a buddhi. Analysis करना है हमें, फालतू की चीजें नहीं सोचना है. Thinking means फालतू की चीजें नहीं सोचना है, analysis करना है. When you say thinking, it means analysis. Analysis in the sense of growing from awareness to awakening. वो एनालिसिस करो और जब वो अवेकनिंग होती है, जागृति होती है, आत्मक जागृति होती है, तभी आपको आत्मज्ञान मिलता है. और वो आत्मज्ञान हर एक के लिए अलग होगा, ईच वन के लिए अलग होगा. जो आत्मज्ञान गिरिजा जी को मिल रहा है वही रागिनी जी और उषा जी को नहीं मिलेगा, या लक्ष्मी जी को नहीं मिलेगा, या सतीश जी को नहीं मिलेगा. सबका आत्मज्ञान अलग होगा, क्योंकि वो आपके लेवल के हिसाब का आत्मज्ञान होगा. और वहां से आपको पकड़ के चलना है. And when you realize that self-realization, तभी आपको ब्रह्म ज्ञान मिलता है. ब्रह्म ज्ञान एक ही है, एक ही ब्रह्म ज्ञान है. और तब जब आप वो ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचते हैं, that is the single point of light. उस सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट फिर वहां पे होती है जहां पे फिर कोई भेद नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें. So it is a long journey, but like I said, it is a very interesting journey. उस जर्नी में मुश्किलें कभी कभी हम खुद ही डालते हैं. कभी कभी यूनिवर्स मुश्किलें डालेंगी टू टेस्ट अस कि आप कितने कमिटेड हो. हमें टेस्ट करने के लिए कभी कभी मुश्किलें आ सकती है. They are challenges which we have to overcome. That is why I said there are no problems in life. And this is our journey. Actual journey जो है हमारा ये है, ना कि सुबह उठ के जो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बाजार जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, शाम को पार्टी करते हैं, 10 फ्रेंड्स को मिलते हैं, वापस घर पे आते हैं, खाना बनाते हैं. ये नहीं है लाइफ. These are all just accessories of our life, ancillary things of our life. असल जर्नी जो है वो हमारी ये इंटरनल यात्रा है. और वो इंटरनल यात्रा हम किस कमिटमेंट से करते हैं. बाकी सारे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, सब चैलेंजेस है कि आप क्या वो चैलेंज को ओवरकम करके आप अपने रास्ते पे, आप अपने राह पे टिके रह सकते हो कि नहीं, ये देखते हैं और कुछ नहीं. ओके, तो हम टिके रहेंगे, लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे,